अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ रिदा और आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल रिदा फ़ातिमा नॉवेल्स पे। तो ये रही कसास की अगली किस्त जिसका सबको बहुत इंतज़ार था। खैर आप सबको पहले तो ईद मुबारक। और और मैं कुछ नहीं कहूँगी, खैर बाद में आखिर में बातें करते हैं, ठीक है। इसका तुम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया मेरे ख़्याल से अगली किस्त का। और वैसे मैं बड़ी खुश थी कि इतनी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर स्पीड में बढ़ने शुरू हो गए थे कसास की पहली किस्त पर ही। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएं, फिर आप लोगों को मैं मज़े की एपिसोड दूंगी, ठीक है। इस एपिसोड तक तो 1K सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए ना, मतलब इस एपिसोड के बाद, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ फालतू अपनी बड़बड़ के बजाय। ये शाम का वक्त था। महरीन ने इसको तैयार होने का कहा था। इसके दिमाग में बस एक सवाल था। इसने तो शादी से इनकार कर दिया था, तो फिर अब क्यों इसको तैयार करवा रहे थे। इसने अपनी माँ से पूछा था, अम्मा अब क्यों तैयार करवा रहे हैं हमको। तुम्हारे बाबा ने कहा है, लेकिन अभी तो रिश्ता नहीं करना। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे बाबा ने कहा था रिश्ता होना तो कासिम खान से ही है ना। लेकिन अम्मा, ज़रूरी तो नहीं कि खुदा को भी ये मंजूर हो। मुझे नहीं पता हीर, मैं क्या बताऊं। और अब अपने बाबा से नहीं पूछना। अच्छा, नहीं पूछते हम। वो अब खामोश थी। इसने हल्के गुलाबी रंग का कुर्ता पहन रखा था, जिसमें गले और बाजुओं पर सुनहरे रंग की लैस लगी थी। वो इसमें खूबसूरत लग रही थी। नीचे इसने चूड़ीदार पजामा पहन रखा था। इस पर इसने हम रंग दुपट्टा लिया हुआ था। वो गुलाब की मानंद लग रही थी। जब बाहर से बातों की आवाज़ आने लग गई। शायद कासिम खान के घर वाले आ गए थे। हीर, चलो, हम जाती है अब तुम सलाम लेकर किचन में चली जाना। मैंने कहवा तैयार करके रखा है, ले आना। थोड़ी देर में खाना लगवाते हैं फिर। हीर ने बस गर्दन हिला दी। वो माँ के साथ ही बाहर आई थी। फिर कासिम के माँ बाप से सलाम करके सर पर प्यार लेकर किचन में आ गई थी। जबकि इसको शदीद बुरी लग रही थी कासिम की नज़रें, जिनसे वो इसको देख रहा था। कासिम अच्छा लड़का था। वो इनके बाबा के दोस्त थे। वो इनके बाबा के दोस्त थे और थे भी पठान, लेकिन कासिम के अंदर पठानों वाली अना और गुस्सा नहीं था। वो ठंडे मिजाज का मालिक था और दिखने में भी खूबसूरत था, लेकिन वो हीर को अच्छा नहीं लग रहा था। कासिम के बात करने का अंदाज भी बहुत धीमा और पुरसुकून था। चेहरे का रंग सफ़ेद और भूरी आंखों वाला कासिम सबको पसंद आ सकता था, लेकिन हीर खान को नहीं। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ में था और सबसे बड़ी बात यह कि कासिम को अपने बाबा के काम कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसने अपने बाबा से कहकर एक होटल ख़रीदा था और अब वो इसको ही संभालता था। हीर कुछ देर बाद कहवा लेकर आई थी। इसने सबको कप थमा दिए और अंदर कमरे में जाने लगी। जब इसके बाबा इसको देख के बोले, हीर, यहाँ पर ही बैठ जाओ बेटा, किधर जा रही हो। नहीं, वो बाबा। अभी वो बोलने ही लगी जब इसकी माँ ने इसको बैठने का इशारा किया, तो वो खामोशी से बैठ गई। और बताओ आदम खान, क्या चल रहा है आजकल तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम्हें तो पता है ज़मीनों पर ही ध्यान रहता है हमारा। अच्छा, छोड़ो ये बातें। तुम्हें तो पता है कामरान हम किस लिए आए हैं तुम्हारे घर। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, तो फिर बस जल्दी से बात करते हैं। देखो, तुमने मेरा बेटा देखा है और इतने वक्त से देखते आ रहे हो, और वैसे भी इसको हीर अच्छी लगती है, तो क्यों ना हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। हमें कोई एतराज़ नहीं है आदम, और वैसे भी हमारी बेटी भी हमारी बात नहीं टालती। ठीक कह रहा हूँ ना मैं हीर। इन्होंने हीर को देखा। हीर के तो पाँव से ज़मीन और सर से आसमान गायब हो गया था। क्या उसका रिश्ता अभी पक्का हो रहा था? लेकिन इसके बाबा ने कहा था कि अभी नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी। जी बाबा, वो बा मुश्किल बोली थी। तो फिर ठीक है कामरान, हम रिश्ता पक्का समझें। हाँ, पक्का समझो, लेकिन कामरान खान ज़रा रुके। हाँ, पक्का समझो, लेकिन कामरान खान ज़रा रुके। अभी नहीं आदम, हमारी बेटी को भी पढ़ना है।
जब वो पढ़ाई मुकम्मल कर लेगी तब हम हीर का रिश्ता करेंगे। लेकिन हीर, कासिम खान की अमानत हुई, हम वादा करते हैं। हीर का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। चलो अभी तो बला टली थी। ठीक है कामरान, हमको तुम पर पूरा यकीन है। तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे, हम जानते हैं। अच्छा छोड़ो ये बातें, हम खाना लगवाते हैं, आ जाओ। कामरान बोले और सब उठ गए थे। हीर और इसकी माँ किचन में खाना गर्म करने चले गए थे। कुछ देर बाद मुलाजिमा ने खाना लगा दिया था। खाना खाने के बाद कुछ देर बैठने के बाद वो चले गए थे, जबकि हीर ने शुक्र अदा किया कि वो गए तो सही। हीर अपने कमरे में बैठी थी जब इसके नंबर पर मैसेज आया था। कोई अनजान नंबर था। कहने वाले ने बस सलाम ही कहा था। कौन? इसने जवाब दिया था। आपने पहचाना नहीं? नहीं। क्या हम आपको जानती है? जी, पिछले कुछ दिन से रोज़ हमारी मुलाकात होती है। पहेलियाँ छोड़ो, बताओ नहीं तो ब्लॉक कर दूंगी। नहीं नहीं, दूसरी तरफ से फ़ौरन जवाब आया था। तो फिर बताओ कौन हो? आप इतनी जल्दी भूल गई हैं और मेरे दिमाग और दिल से कहीं जा नहीं रही आप। भाई बता दो कौन हो तुम, नहीं तो जान ले लूँगी हम। भाई बता दो कौन हो तुम, नहीं तो जान ले लेगी हम। अस्तगफिरुल्लाह, वो बेसाख्ता बोला था। भाई तो ना कहें। हीर को अब सच में गुस्सा आने लगा था। देखो बता दो कौन हो। नहीं, देखो बता दो कौन हो तुम, नहीं तो जहन्नुम में जाओ, हम ब्लॉक करती है अभी। अजीब बात है, सुबह आप मेरी तरफदारी कर रही थी यूनिवर्सिटी में और अब भूल गई हैं। आप कितनी भुलक्कड़ हैं हीर। हीर को एकदम याद आया। ज़रमान राजपूत। हाँ जी, ज़रमान राजपूत। शुक्र है आपको याद तो आया। मैं तुमको मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो आपकी दोस्त है ना, क्या नाम है उसका? हयात। हीर ने बताया। हाँ वही, उसने दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि मैंने उससे मांगा था हीर। आपने बताया नहीं आप दोस्ती करेंगी मेरे साथ, और हमने तुमको कहा था कि हमारे घर वाले मार देंगे तुम्हें, और मैंने आपको कहा था कि मंजूर है। हीर एक पल के लिए खामोश हो गई। इसने कोई मैसेज नहीं किया तो वो एक बार फिर बोला। इस बार इसने कुछ ऐसा लिखा था कि हीर को समझ नहीं आई इसको लानत दे या फिर इसकी बात पर हंसे। अच्छा दोस्ती ना करें, शादी कर लें। तुम पागल हो लड़के। जी यही समझ लें। हीर को समझ नहीं आ रही थी वो इसको कहे क्या। देखो फजूल में तंग ना करो। देखिए मैं आपको तंग नहीं कर रहा, ना ही मैं ऐसा वैसा लड़का हूँ जो आपको तंग करेगा। देखें आप हाँ कर दें, मैं रिश्ता लेकर आऊँगा। हीर के लिए अब मुश्किल हो रहा था और कोई बात सुनना। वो कौन था आखिर? उसको तो सही से जानती भी नहीं थी ये, और शादी के लिए मान जाए। देखो लड़के, तुम जानते नहीं हो हमारे बाबा को। वो तुम्हें मार के तुम्हारी लाश गायब कर देंगे और फिर तुम्हारे घर वाले ढूंढते रह जाएंगे। हीर ने इसको डराने की कोशिश की। मुझे कोई नहीं ढूंढेगा हीर। क्यों, किसी को ख्याल नहीं क्या तुम्हारा? नहीं, कोई है ही नहीं ढूंढने वाला। बस मेरी माँ है, और वो मुझे कहाँ ही ढूंढेंगी। वो खुद बीमार रहती हैं। हीर को इसके लिए बुरा लगा। हाँ तो फिर अपनी अम्मा का ख्याल करो और मेरा पीछा छोड़ो। नहीं देखें, आपको अभी जवाब नहीं देना तो कोई बात नहीं, जब मर्ज़ी दे दें, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। फिर आखिरी सांस तक इंतज़ार ही करते रहोगे। मुझे मंजूर है। हीर हैरान थी, वो क्या चीज़ था। हीर को लग रहा था इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। देखें, मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूँ, ये सही है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आपके लिए जान से जाने को दिल करता है। तुम दिमाग से पैदल हो गए हो। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे जैसा मगरूर लड़का किसी लड़की के आगे झुक जाएगा। हीर, लेकिन वो आप हैं। मैं आपसे मोहब्बत का इकरार नहीं कर रहा, क्योंकि मैं नहीं जानता मोहब्बत कैसी होती है, लेकिन जब से आपको देखा है कुछ और देखने को दिल नहीं करता। जब से आपको देखा है आपके अलावा कुछ नज़र नहीं आता, और जब से आपको देखा है मैं बेबस हो गया हूँ हीर। मैं बेबस हो गया हूँ। हीर हैरान थी।
जिसको इससे मोहब्बत नहीं थी उसने इकरार कर दिया था, और एक ये लड़का है जो ना इकरार कर रहा था ना इजहार कर रहा था, वो ना जाने क्या कह रहा था। हीर हैरान थी। देखो मेरी जान छोड़ दो, ठीक है मैं दोबारा आपसे बात नहीं करूँगा। एक बार कह दे कि मैं आपसे बात नहीं करूँ, एक बार कह दे कि मैं आपकी नज़रों के सामने ना आऊँ, वादा करता हूँ उसके बाद आपको नज़र आ गया तो आंखें उठाकर आपको नहीं देखूँगा। हाँ मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, दोबारा मुझे मैसेज नहीं करना। हीर ने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया और अपने कमरे में बैठा सलमान पत्थर का बुत बन गया था। क्या औरत इतनी जालिम होती है। इसने कितनी उम्मीद से हीर को ये कहा था कि शायद हीर ऐसा कुछ नहीं कहेगी, लेकिन इसने तो फौरन इसको कह दिया था। जरमान जरमान ने हाथ में पकड़ा फ़ोन पूरी कुव्वत से दीवार में दे मारा। ये कैसे हो सकता था। ये रात का वक्त था। हीर की आंखों से नींद बहुत दूर थी, क्योंकि आंखों में किसी और का चेहरा बार बार आ रहा था। करवटें लेते रहने के बाद वो तंग आकर उठकर बैठ गई। बालों को पौनी में बांधते वो सुकून से बैठकर सोचने लगी, वो लड़का था कौन जो इसके बारे में ये सोच रही थी। कुछ लगता भी नहीं था इसका, फिर क्यों इसको अब बुरा लग रहा था। उसके साथ गुस्से में बोलना, उसके दिल को जलन हो रही थी। जिस तरह इसने बात की थी सलमान से, इसकी आंखें भीगने लगी। मैं कभी किसी से मोहब्बत नहीं करूँगी। अब मैं अब किसी की जान को मुश्किल में नहीं डालूँगी, ना अपनी ना ज़रमान की। लेकिन दिल में अभी भी इसका ख्याल था। कैसे उसने इसके सामने इकरार किया, कैसे उसने उम्मीद लेके इसको अपने दिल की बात बताई और इसने मना कर दिया। लेकिन वो मरना नहीं चाहती थी और ना ही वो जरमान को मरवाना चाहती थी। इसका भाई तो वैसे ही इससे बहुत नाराज़ था। वो कोई गलती नहीं करेगी इसने सोच कर रखा था। इसको इस पिंजरे में रहना था, इसकी आदत डालनी थी। मोहब्बत होने में एक पल लगता है। पहले उसने मोहब्बत नहीं की थी, बस दिल लगी की थी। तभी दिल लगी नफ़रत में बदल गई। मोहब्बत करने वाले शख्स से कभी नफ़रत नहीं हो सकती। मोहब्बत होने में एक पल लगता है, और शायद ज़रमान को एक पल लगा था मोहब्बत होने में, और शायद इसको भी एक पल लगता था। अपने दिल को हल्का करने के बाद वो सो गई थी कि कुछ और करने को था नहीं, और वो कब तक रोती रहती। इसको सुबह यूनिवर्सिटी नहीं जाना था। सुबह यूनिवर्सिटी से ऑफ था, इसलिए जल्दी उठने की कोई फ़िक्र नहीं थी। ये सुबह फज्र का वक्त था। ज़रमान नमाज पढ़ चुका था, बस अब जाए नमाज पर बैठा उंगली से लकीरें खींच रहा था जाए नमाज पर। वो अक्सर दुआ नहीं करता था नमाज के बाद। वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ ना भी कहो तो अल्लाह तो खामोशी को भी पढ़ लेते हैं। बस इसलिए ज़रमान कुछ नहीं कहता था, लेकिन आज इसका दिल था बातें करने का। अल्लाह जी, इसने जाए नमाज पर लकीरें खींचते हुए कहा, आपको पता है ना मेरे दिल में क्या है। आप तो सब जानते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लें। आपको पता है, कुछ दिन पहले एक लड़की से मिला था मैं। वो बहुत अच्छी लगी मुझे। पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानता। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, तो फिर अब क्यों। वो सवाल कर रहा था और जवाब भी आ रहा था, बस सुनाई नहीं दे रहा था, महसूस हो रहा था। इसको यकीन था कि अल्लाह इसको जवाब दे रहे थे। मुझे पता है आप तो तकदीर बदलने पर कादिर हैं, तो मेरे नसीब में उनको लिख दें। आपके अलावा मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। आपके अलावा मेरे दिल का मसला कोई हल नहीं कर सकता। ऐसा लगता है उनके बिना नहीं रह सकूँगा मैं। इनको मेरे मुकद्दर में लिख दें कि दुनिया रश्क करे मुझ पर। और मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे मुश्किल वक्त में संभालने वाले सिर्फ़ आप थे और हमेशा रहेंगे। मैं आपका शुक्र अदा करना कभी नहीं भूलूँगा। वो जाए नमाज से उठकर खड़ा हो गया। जाए नमाज तय करने की तो ज़रूरत नहीं थी। ये इसके कमरे का वही इलाका था जहाँ पर जाए नमाज हमेशा पड़ा रहता था, और साइड टेबल पर कुरान भी रखा हुआ था। पास में एक तस्बीह भी पड़ी थी। वो अक्सर तस्बीह पढ़ता था, कभी जाए नमाज पर बैठकर तो कभी घर के पिछली तरफ बने छोटे से गार्डन में आकर बैठ जाता और पढ़ता था। इसको वो तन्हाई पसंद थी, जहाँ बस ज़रमान राजपूत और इसका अल्लाह हो।
शाम को हीर ने हयात को अपनी तरफ बुला लिया था। वो शाम से पहले ही आ गई थी। हयात को सब हीर के घर वाले जानते थे और हयात अक्सर हीर के घर आती थी। हयात हीर के कमरे में बैठी थी और हीर इसकी इज्जत करने में मसरूफ़ थी कि ज़रमान को इसका नंबर क्यों दिया, और हयात बस चुप करके अपनी इज्जत करवा रही थी। हीर कहाँ किसी को बोलने का मौका देती थी। बगैरत इंसान, तुमने हमारा नंबर उसको क्यों दिया? और दे दिया था तो हमको फ़ोन करके बता तो देती, कम से कम हम इसका मैसेज ही ना देखती। ज़रमान भाई ने मुझसे मांगा तो मैंने दे दिया, अब इसमें क्या बुराई है? मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। क्यों हीर, दफ़ा हो जाओ, कुछ काला नहीं है हमारी तरफ से दाल में। हाँ, उस लड़के की तरफ से पूरी दाल काली है, हम तुमको बता रही है। हयात इसकी बात पर हंसी। मतलब वो तुझे पसंद करते हैं क्या? नहीं, ऐसा ऐसा कब कहा हमने? हीर ने बात ही पलट दी थी। नहीं, मुझे लगा शायद तुमको गलत लगता है। तुम पंजाबी लोगों का दिमाग ख़राब ही होता है। हाँ जी, जैसे आप पठानों का दिमाग बहुत सही होता है। ज़रा सी बात नहीं होती, पूरी पठान कौम एक पठान को बचाने आ जाती है। हाँ तो क्यों ना बचाएं हम पठान एक पठान को, आखिर हम भाई भाई होता है। अच्छा जाओ मेरे लिए पानी ले आओ, हयात बोली। तुम मेहमान हो या नई नवेली दुल्हन जो हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आएगी? खुद उठो और जाकर लेकर आओ। हीर ने फौरन कहा तो हयात मुंह बनाती कमरे से बाहर चली गई। अभी वो कमरे से बाहर निकली ही थी कि सामने लाउंज में इसने किसी लड़के को बैठे हुए देखा था और इसकी नज़र भी हयात पर गई थी तो वो खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, हयात ने इसको कहते सुना था और इसकी शख्सियत और लिबास देखकर हयात हैरान थी। तो हयात बस गर्दन हिलाकर फ़ौरन वापस कमरे में भागी थी। पानी लेना तो याद ही नहीं रहा था। ओए हीर, बाहर कौन बैठा है? कोई पुलिस वाला है? वो यूसुफ लाला होगा पागल, हीर उठते हुए बोली। ये यूसुफ कौन है? ये दिलावर भाई के बचपन का दोस्त है और सबका लाडला भी है। हीर हयात का हाथ पकड़ के बाहर ले आई। अस्सलाम वालेकुम भाई। हीर को देखते हुए यूसुफ एकदम से खड़ा हो गया। हीर पास गई तो यूसुफ ने इसके सर पर हाथ रखा। क्या हाल है छोटी गुड़िया, कैसी है हमारी बहन? हम एकदम ठीक है, आप कैसे हो? मैं भी ठीक। अच्छा भाई, ये हमारी दोस्त है हयात, नाम तो सुना है ना आपने? हाँ, नाम तो सुना है। यूसुफ ने एक दो बार इसका नाम सुन रखा था जब वो इनके घर आया था। हयात तो बस इसका यूनिफॉर्म देखकर हैरान थी। वैसे बहुत डरपोक मालूम होती है तुम्हारी दोस्त गुड़िया। अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं आपसे डरने लग जाऊं, हयात यूसुफ को देखते हुए बोली। वैसे मुझे देखकर तो बहुत लोग डरते हैं। खैर, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं कहूँगा मैं। यूसुफ खूबसूरत था, सफ़ेद रंगत, काले बाल और गहरी भूरे रंग की आंखें। अच्छा भाई, आप बैठो, हम पंजाबी अंदाज की चाय बना के लाती हैं आपके लिए। यूसुफ के लहजे से ही मालूम होता था कि वो पठान तो नहीं था, मतलब वो पंजाबी था। इसी की तो ज़रूरत है गुड़िया। तुम लोगों के इलाके में एक केस था, उसके लिए आया था। सोचा यहाँ भी चक्कर लगा कर चला जाऊँ, लेकिन मुझे क्या पता था तुम्हारे घर में हुस्न पहले से मेहमान बनकर आया है। इसने हयात को देखते हुए कहा तो हयात ने इसको घूर कर देखा, लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत खुश थी कि किसी ने तो इसकी तारीफ़ की। आपको गलत फहमी है भाई, ये हुस्न नहीं है, इसको तो कचरे के डब्बे से उठा कर लाए थे। हीर बोली तो हयात का बस नहीं चला कि वो हीर के बाल नोच ले। दिल भर के इसने दिल में गालियों से नवाजा था हीर को, और हीर को पता था। हीर इसको देखकर हल्का हल्का हंस रही थी। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, तफ्तीश तो मैंने कर ली थी केस की, अब देखते हैं क्या बनता है। यूसुफ बोलता चाय का आखिरी घूंट पीता उठकर खड़ा हो गया। अच्छा भाई, आप दिलावर भाई से मिले कि नहीं, और बाबा से मिले? हाँ गुड़िया, मैं अंकल से भी मिल लिया था और दिलावर से भी मिल लिया है, चलता हूँ अब, इसने हीर को देखते हुए कहा। फिर इसने हयात को देखा। अल्लाह हाफिज़ हयात बीबी, वो मुस्कुरा कर बोला जैसे इसको तंग कर रहा हो, और चला गया। ओए, तेरा भाई पहले कभी नहीं देखा? हाँ, वो बहुत कम आते हैं। अच्छा, वैसे पोस्ट क्या है इसकी? एएसपी हैं यूसुफ भाई। वाह, इतनी ऊंची पोस्ट पर है। तू
इतनी ऊंची पोस्ट पर है तो खुद क्यों आया केस की तफ्तीश करने? तू नहीं समझी हयात, केस हुआ भी किसी बड़े घर में होगा, इसलिए ही आए होंगे। नहीं तो वो नहीं आते छोटे मोटे केस पर। अच्छा, वैसे दिखता तो अच्छा है, नहीं तो ऊंची पोस्ट वाले खा खा कर सांड बने होते हैं, ये तो फिट है। हाँ, क्योंकि गरीबों का माल नहीं खाता ना, और अमीरों को छोड़ता नहीं है। हीर बोली तो हयात ने बस इस हीर बोली तो हयात ने बस हीर को देखा। हाँ जी, तो कैसी लगी आज की एपिसोड? खैर छोटी सी एपिसोड थी, और हाँ वो बीच में कुछ लाइंस ज़्यादा लंबी थी, मेरे ख्याल से 2 लाइंस ऐसी थी जो ज़्यादा लंबी थी, हो गई। खैर उसको आप लोग स्टॉप करके देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो। मैं पहले बता रही हूँ कि मेरी इस पोस्ट पर मतलब इस पोस्ट पर भी जल्दी से 1K व्यू कर दो। और दूसरी बात ये कि जब तक 1K सब्सक्राइबर्स अब कंप्लीट नहीं होते तो मैं अगली किस्त नहीं डालूँगी। तो अब तुम लोग जल्दी से पहले कंप्लीट करवा दो 1K सब्सक्राइबर्स, फिर मैं इंशाल्लाह अगली किस्त डालूँगी जो बहुत मज़े की और बड़ी सी होगी, और उसमें देखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। खैर आज की किस्त इतनी कोई ख़ास नहीं थी, मेरे हिसाब से बोरिंग सी थी। तो अब देखते हैं कि आगे क्या बनेगा ज़रमान और हीर का। चलो, अल्लाह हाफिज़।